और आपने जो ज्ञान दिया, आपका जो ज्ञान मिला स्वर विज्ञान के माध्यम से, आपके माध्यम से, उसमें काफी सारे बदलाव मेरे जीवन में हुए। और फैमिली में भी काफी सारे बदलाव हुए। मैं तो यही बोलूंगा सर कि जिंदगी जीना ही मैंने अभी स्वर विज्ञान से चालू किया। अभी तक का जो भी मेरा सफर रहा जीवन में, उससे तो 1000% कुछ डिफरेंट है। ओके। ओके। और जितने भी इसी सौर विज्ञान के ये फ्री क्लास में जुड़े हुए सबको मैं बोलना चाहूंगा कि सर का ये क्लास और आज के बाद का जो भी सौर विज्ञान का जो नॉलेज है, वो सही तरीके से जो हमने लाइफ में जीना सीख लिया है ना, तो 100% तो इसमें बोल ही नहीं सकते, 1000% आपके जीवन में चेंज आ जाएगा। 360 डिग्री चेंज आ जाएगा और आपको लगेगा कि लाइफ तो आपने अभी से जीना शुरू किया है। यानी मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सर का, और भगवान शिव का कि इसके ये नॉलेज लेने के लायक मुझे बनाया। और सर के माध्यम से मुझे ये बहुत ही बड़ा ज्ञान मुझे मिल गया। उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, बहुत बहुत शुक्रिया, नमः शिवाय। देर से। तो मैंने पहले भी शायद ये आपसे एक बारी बात करी है। तो मैं जो सुबह उठते हैं तो जो जो अपनी लेफ्ट साइड चलती है जो सुबह उठ के, जो चंद्र नाड़ी है, तो चंद्र नाड़ी से ही मैं हमेशा अपने पैर जो लेफ्ट साइड का होता है उसी को नीचे रख के अपनी एक मनोकामना मांगती हूँ। पर सॉरी सर, मेरी कभी भी वो मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो मैंने उसके बारे में आपसे बात करनी थी। दिव्या जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्ते, राधे राधे जी सर। नमः शिवाय, आपकी राधे राधे। तबीयत कैसी है पहले ये बता दीजिए। बहुत मैं दिन हो बहुत गए आप लोग मतलब क्लास ही नहीं ले रहे, इससे मतलब हो सकता है मुझे लगा तबीयत नहीं सही है। मैं बहुत फिट हूँ, एक्चुअल में बहुत व्यस्तता चल रही है इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही है। अच्छा, ओके सर, तब तो ठीक है। कंटिन्यू सर। ओके। यू कि मेरे को आप एंड मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी मेरे से पहले अमित जी ने बताया कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ से आपके साथ एसोसिएटेड हूँ। तो आपकी फ्री क्लासेस में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। और मेरी सिस्टर है अनुपमा गौड़, जो सिंगापुर में है, वो आपकी स्टूडेंट है। तो दैट इज हाउ आई वॉज इंट्रोड्यूस टू यू। और सर जब से स्वर विज्ञान को अपनी लाइफ में मतलब उतारा है, तो बिल्कुल एक तो सबसे पहले मुझे मेरे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत थी, वो बहुत मिनिमम हो गई है। जो मुझे ऑलमोस्ट हर 2 वीक्स में होती थी, तो वो मैंने उसको मैंने चेंज कर, मतलब जैसे आपने बताया कि सुबह उठ के आपका जो स्वर चल रहा है उससे आपने पैर नीचे रखना है। तो वो जिस दिन से इम्प्लीमेंट किया, एक अलग ही पॉजिटिविटी बॉडी में है, फैमिली में है। और बाकी मैं काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, एंड आई नो कि मैं दीपक भी जला रही हूँ। एंड आई एम 100% श्योर कि थिंग्स आर ऑन द वे टू रिलीव मी फ्रॉम दीज फाइनेंशियल क्राइसिस। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो ये फ्री का ज्ञान आप जो बांट रहे हैं, इसकी मतलब कोई, इसका कोई और मतलब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, नमः शिवाय, ओम बोलिए। नमः। हाँ जी, हम 3-4 महीने से क्लास देख रहे हैं आपकी। तो जैसे दिन के लिए बताया चंद्र स्वर, तो हम उसी में ही रहते हैं ज्यादा। तो जब से अंदर एकदम शांति का अनुभव होता है। और एक दो क्वेश्चन करने थे मुझे। जैसे ये अभी 28, 29, 30 को। ठीक है। स्वर विज्ञान से हम बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इस पे ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, होता क्या है, हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में स्वस्थ रहना। मैंने पहले भी क्लासेस में
बहुत बार बताया है कि आप अपने आप को इस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने आप को इस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं स्वर विज्ञान के माध्यम से। परंतु आज जो मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने वाला हूं ना, ये बहुत मजेदार है। और मजेदार के साथ साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि ये आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंज कर देगा। 360 डिग्री लाइफ को चेंज करने की कोशिश करूंगा। उपाय बहुत सरल होंगे, बस आपको स्वर को फॉलो करना है। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में स्वस्थ रहना। हर व्यक्ति की चाह होती है जीवन में स्वस्थ रहने की, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास कोई बीमारी ना आए। तो आज ना आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में यूज कर लिया, तो यकीनन मान के चलना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें धीरे 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 बेहतर होने लगी। कैसे बेहतर होगी उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। बेसिक बेसिक बताता हूँ, फिर धीरे से हम आगे जंप करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर मोशन की प्रॉब्लम है, मैंने कई बार बताया है, ये फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो किसी व्यक्ति का प्रॉपर ठीक से मोशन नहीं होता है, ठीक है, उसको ऐसा फील होता है कि यार मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, चाहे मैं कितनी भी आ, गर्म पानी पी लूं, सवेरे सवेरे मैं गर्म चाय पी लूं, या फिर मैं रात को कायम चूर्ण खा लूं, या फिर कोई भी मैं ऐसी चीज ले लूं जिससे मेरा मॉर्निंग में जो मोशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो करना क्या है, आपको टॉयलेट में जाने से पहले अपना सूर्य स्वर एक्टिव कर लेना। ये देखो दिनचर्या की शुरुआत बता रहा हूं। आप टॉयलेट में जाने से पहले अपना सूर्य स्वर एक्टिव करें। जब तक आपका सूर्य स्वर एक्टिव नहीं होगा, तब तक, ठीक है। तो करना क्या है आपको, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस आपका प्रॉपर मोशन नहीं हो रहा है, आपको अपना राइट नोस्ट्रिल एक्टिव करना है। अब बात आती है सर, अगर राइट नोस्ट्रिल एक्टिव नहीं हुआ तो हम क्या करें, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो उस समय क्या करना है, आपको गर्म पानी पीना है। 1 कप गर्म पानी ले लीजिए, काफी गर्म। तो ये बोलेंगे कई लोग ऐसे ज्ञानी होंगे, वाह ये तो कॉमन सी बात है, गर्म पानी पीने से वैसे ही मोशन अच्छा होता है ना। चंद्रेश्वर अगर चलेगा और आप गर्म पानी पी लो, आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं होगा, ऐसा लगेगा, मतलब वो उतना कंफर्टेबल आप नहीं फील करोगे। तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका गर्म पानी पीने से अगर राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो रही है, उस समय आप टॉयलेट जाइए, आप कंफर्टेबल फील करोगे। यहाँ पर पहली चीज है। दूसरी चीज क्या होती है, आपने कोशिश किया, आज करके देखता हूँ नहीं चला, कल करके देखता हूँ नहीं चला, 2 दिन करके देखता हूँ नहीं चला, तीसरे दिन करके देखना तो चल जाएगा, चौथे दिन करके देखना तो चल जाएगा। दिमाग में ये बात बिठा लो कि मुझे सूर्य स्वर में ही वॉशरूम जाना है। अब ये बात आती है कि सर अगर ना चले तो क्या करें, तो कोशिश करो उस दिन जाओ ही ना, गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। सवेरे सवेरे नहीं जाओगे तो कम से कम 2 घंटे के बाद जाओगे। सूर्य स्वर जब चलेगा, जब भी आपका सूर्य स्वर चले, आप वॉशरूम जाना, आपका पेट प्रॉपर वे में साफ हो जाएगा। 1 महीने तक अगर आपने ये नियम लागू कर दिया ना, 1 महीने तक, आप मान के चलना आपके पेट में जितना भी कचरा है ना, वो सब रिलीज हो जाएगा। ये थोड़ी अटपटी बात है क्या सर, आप कैसे बोल रहे हो, मत जाना सीधा नहा धो के पूजा पाठ कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। कचरा तो बॉडी के अंदर ही भरा हुआ है। वो एक थैली है, थैली के अंदर में कचरा है, थैली के बाहर में हम उसको क्या कहते हैं, यूरिन है। वैसे देखा जाए तो सब कचरा अंदर ही भरा हुआ है। इंसान का मन साफ होना चाहिए, तन साफ नहीं होना चाहिए। आप लोग देखना, जब मैं वास्तु में कई लोगों के घर में वास्तु विजिट में जाता हूँ, तो उनके घर में मैं तांबे के लोटे को देखता हूँ और मुझे बहुत हंसी आती, बहुत अंदर से बहुत मुस्कुराता हूँ। कैसे मुस्कुराता हूँ मालूम है, जब मैं उनसे कहता हूँ कि
एक लोटा गंगा जल लाइए तांबे के लोटे में डाल करके, तो ऊपर से तांबे का लोटा एकदम चमचमाते रहता है, एकदम जबरदस्त, और अंदर से वो हरा हरा दिखते रहता है। वही मैं कहता हूँ, हे भगवान, जो चीज जितनी साफ होनी चाहिए वो चीज उतनी ही गंदी है, और ऊपर से बड़ा आपने पॉलिश लगा रखा। तो मैं उनको कहता हूँ कि काम करो, इस तांबे के लोटे को चेंज कर दो और बड़ा लेके आओ, जिसमें आपके हाथ घुस जाए और आप उसको इजीली साफ करो। आप ऊपर से मत साफ करो, आप अंदर से साफ करो। मेरे कहने का मतलब क्या है मालूम है? इनसाइड, तन को कितना भी रगड़ रगड़ के धो लो, बॉडी में कितना भी अच्छा डीओ लगा लो, सुगंध कहाँ आती है? आपके शरीर से या आपके मन से। जब आप अपने मन को शुद्ध करते हैं ना, तो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। और जब आप अपने मन को दूषित करते हैं, तो आप कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। यहाँ पर एक और अच्छी बात बताता हूँ, छोटी सी। बहुत सारे लोग जब वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, तो वैष्णो देवी में तो ठंड बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत पड़ती है तो ऐसे कोई मंदिर में जाना होगा ना, तो घर के पानी में चार चार पांच पांच बाल्टी से रगड़ रगड़ कर नहाएंगे, पूरे साबुन लगा लगा करके। और जब वैष्णो देवी के मंदिर में जाते तो वहां पानी नहीं मिलता है, गर्म पानी पीने को नहीं मिलता, तो आदमी नहाएगा कहाँ से? तो वहां पे क्या होता है ना, चुल्लू भर पानी में ओम माँ पवित्र ऐसे ऐसे कर लिए, माता देवी समझ लेना, बाकी हम तो नहा लिए। तब वहां पे आपकी शुद्धता कहाँ गई? उस समय भी आप एक बाल्टी पानी लो गर्म और रगड़ के नहाओ, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें क्या लगता है, अरे यार बहुत ठंड है, सर्दी पकड़ लेगी। माता को तो सब पता है ना, मन हमारा साफ है, हम दर्शन करने आए हैं, वही इंपॉर्टेंट है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने मन की शुद्धि करनी है। तो जब मन की शुद्धि कैसे होती है? जब आप यह प्रयोग करते हैं निरंतर, आप इसको महीने डेढ़ महीने तक फॉलो करोगे ना, आप देखोगे कि आपका पेट का प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज बताता हूं, जब भी आप यूरिन पास करें, तो आप हमेशा चंद्र स्वर में करें। कभी भी आपकी किडनी में जोर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी किडनी में, लीवर में, पेनक्रियाज में किसी भी प्रकार का कोई जोर पड़ा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर में कहते हैं ना स्टोन हो गया है, पथरी हो गई है, छोटी छोटी पथरियां हो गई है, ब्लॉकेज आ गई है, गांठ पड़ गई है, तो आप चंद्र स्वर में यूरिन पास करें। जब तक चंद्र स्वर ना चले तब तक वॉशरूम जाना ही नहीं। जब चंद्र स्वर चले आप वॉशरूम जाइए। आप देखोगे कि अगेन एक महीने तक इसको करके देखना, आपको फील होगा यार, मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो गया। मेरे शरीर में यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती थी, जब मैं वॉशरूम जाता था तो मुझे बहुत जलन होती थी, ठीक है, वो जलन ठीक होने लगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। करके देखना। जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता है, या जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, जिनका शुगर हमेशा अप एंड डाउन रहता है, और जिनको किडनियों से संबंधित समस्या है, या जिन माताओं को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो नियम से अगर चंद्र स्वर में यूरिन पास करते हैं, तो 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। 15 दिन में उनको बहुत हद तक आराम मिलता है। कई लोग बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों? इसका भी साइंस है, इसका भी एक साइंस है। अब आप लोगों, अब क्या है, आप सब लोग कई नए हैं कई पुराने हैं, तो उनको समझाने बैठूंगा वो साइंस तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। बस इतना समझ लो, हमारे शरीर में हमारे शरीर में भगवान ने एयर कंडीशन ऑलरेडी फिट करके भेजा है। और वो एयर कंडीशन का है मालूम है? ये हमारी नोस्ट्रल। जब आप राइट स्वर से सांस खींचते हैं, और जब आप राइट स्वर से सांस को बाहर निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि हल्की सी गर्माहट आपको महसूस होगी। जब आपका राइट स्वर चलेगा, और आप राइट स्वर को कंटिन्यू चलाइए, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, आपका सूर्य तत्व बढ़ गया, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। और जब आपका चंद्र स्वर चलेगा, तो आपके शरीर में ठंडक होगी। ये प्रकृति का बहुत खूबसूरत नियम है। और सिर्फ ये दो नासिका क्षेत्र ही है,
दो नासिका छिद्र है, अंदर जाती सांस अगर राइट से गई तो ठंडी गर्म हवा, लेफ्ट से गई तो ठंडी हवा। ये यूनिवर्स ने कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बना रखा है, भगवान ने बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बना रखा है। अभी जब आने वाले 4 महीने के बाद ठंड चालू होगी ना, तो मैं चैलेंज करूंगा लोगों को कि मैं 10 मिनट की प्रैक्टिस कराता हूँ, आपने जो स्वेटर पहने हो ना निकाल के फेंक दोगे। आपको इतनी गर्मी लगेगी, इतनी गर्मी लगेगी, आप बोलोगे बाप रे। और सामने वाला बोलेगा अरे मम्मी पागल आ गई, इतना टेम्परेचर है, डाउन है, और आप स्वेटर निकाल के फेंक दे। अरे बेटा पसीने छूट रहे देख। मैं आपको स्वर का, सूर्य स्वर का एक छोटा सा प्रैक्टिस करवाऊंगा 5 मिनट का। पिछले पिछले जब दिसंबर में हमारी क्लास हुई थी, दिसंबर फर्स्ट में ही क्लास हुई थी, तो मैंने कहा था कि चलो एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में फायर कैसे एक्टिव होती है, आपको ठंड कैसे लग रही है। तो मैंने 5 मिनट का प्रोसेस करवाया था। 5 मिनट के प्रोसेस में सब लोग बोले सर यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी ठंड में हमारे माथे पे पसीना कैसे आ गया, क्योंकि आपके अंदर ही जो फायर है वो एक्टिव हो जाती है। तो अभी ये पार्ट हमारा नहीं था, आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या करना है, यूरिन पास करना है, तो आपको हमेशा चंद्र स्वर में। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको खाना खाना हो, जब भी आप खाना खाएंगे, खाना खाएंगे मतलब सॉलिड फॉर्म में, रोटी सब्जी सॉलिड फॉर्म में, तो आप हमेशा सूर्य स्वर में खाना खाएं। अगर आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है उस दिन खाना ही मत खाएं, कुछ नहीं होगा। ये हमारे दिमाग की साइकोलॉजी होती है कि यार 2 बज गया, अब खाना खाना है। अब उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपने भोजन ग्रहण कर लिया, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। आप 3 बजे खाओ, 4 बजे खाओ, मत खाओ। अगर आपका सूर्य स्वर ना चले उस दिन, उस टाइम पे खाना ही ना खाओ। हो सकता है आप एक टाइम का ना खाओ, एक टाइम का उपवास ले लेना, क्या दिक्कत है, भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे। करके देखना। परंतु कई लोगों का ना चटोरापंथी होता है, नहीं नहीं कमजोर हो गए तो, अरे कुछ नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता, एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कोई कमजोरी नहीं आएगी। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो बाकी तो जो खाना है वो खाओ, जो मर्जी है वो करो, उसमें टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर चीजें समझ में आई, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग लिखते चले जाना तो वो काफी अच्छा रहेगा। खाना खाना है तो आपको सूर्य स्वर में ही खाना खाना है, अनदरवाइज खाना उस समय खाना ना खाएं। जब भी आपका सूर्य स्वर चले उस समय ही आप भोजन ग्रहण करें। अब बात आती है कि सर, बात ये आती है कि अगर मेरा चंद्र स्वर ही चला तो क्या उस समय मैं भोजन करूं। उस समय आप लिक्विड फॉर्म में खाना खाएं, लिक्विड फॉर्म में भोजन करें। मतलब आप जूस पी लीजिए, कुछ भी लिक्विड का फॉर्म होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर सॉलिड फॉर्म होगा तो आपके पेट में फायर एलिमेंट एक्टिव नहीं होगा, आपके पेट में जठराग्नि जो है वो एक्टिव नहीं हुई, और आपने वहां पे भोजन डाल दिया हैवी फूड, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है। और आज के समय में 70% लोग जो है वो ठंडा भोजन करते हैं। और जब ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं तो ठंडा भोजन ग्रहण करने से होता क्या है, भोजन जब गर्म होता है, जब आप उसको टच करते हैं तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होता है। और जब आप ठंडे भोजन को ग्रहण करते हैं या ठंडे भोजन को टच करते हैं तो आपका चंद्र स्वर बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है, और उस समय आप भोजन ग्रहण कर लेते हो। तो चंद्र स्वर में ही आप भोजन ग्रहण करते हो तो मुसीबत की मुसीबत बन जाती है। अपने लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों को यूज करके देखोगे ना, जीवन में आप कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर गलती से पड़ भी गए ना तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, यहां तक आ गया। अब लिक्विड फॉर्म में अगर आपको कुछ खाना है, जूस पीना है, दूध पीना है, कुछ भी लिक्विड के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, चंद्र स्वर का प्रयोग करेंगे। ये मैं एकदम बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और इसमें आपको एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए, बोलते हैं ना ऐसा। तो इसमें ना तो हींग लग रही है ना फिटकरी लग रही है, इसमें क्या लग रहा है, आपकी बुद्धि और आपका समय। जब चंद्र चला पानी पियो, सूर्य चला खाना खाओ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद और आगे बढ़, किसी व्यक्ति को अगर कंटिन्यूअसली मेडिसिन खाना पड़ रहा हो,
कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यूअसली सुबह शाम, होता ना सवेरे शाम दोपहर रात आपको मेडिसिन खानी है 4 टाइम, तो आप कोशिश करें कि वह मेडिसिन आप सूर्य स्वर में लें। अगर आप वो सूर्य स्वर में मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन आपके शरीर में बहुत जल्दी लगती है, और वो आपको बहुत ज्यादा जल्दी हील भी करती है। सूर्य स्वर में अगर आप मेडिसिन लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, टैबलेट्स, ऐसा समझ लो टैबलेट। अब कई बोलेंगे सर हम तो बाबा रामदेव का चूरन खाते हैं, तब कैसे करें? होता है ना। तो बाबा रामदेव का चूरन अगर आप खा रहे हो तो आप गर्म पानी से खाओ, कुनकुने पानी से खाओ, तो वो सूर्य स्वर ही कहलाएगा। ठीक है। फिर ठंडा पानी का यूज नहीं करना। कई बार ऐसा होता है ना कि इस चूरन को ठंडे पानी में ही खाना है, और अब चूरन आपने ठंडे पानी में खा लिया, तो फिर बाद में ना वो चूरन गड़बड़ करता है। ठीक। तो चूरन फिर पेट में जाके चूरन बना देता है। तो कभी नहीं करना है आपको। अगर करना है तो सूर्य स्वर में ही आप सॉलिड फॉर्म में। अब मान लो किसी व्यक्ति को काढ़ा पीना है, तो फिर वो जिस भी जो स्वर चल रहा है उस स्वर में पी सकते हैं। किसी व्यक्ति को लिक्विड फॉर्म में सिरप पीना है, सिरप, तो वो कर सकते हैं। मतलब लिक्विड का फॉर्म जहां आ जाएगा वहां पर आपको चंद्र स्वर का प्रयोग करना है, और जहां पर सॉलिड फॉर्म आ जाएगा वहां पर आपको सूर्य स्वर का प्रयोग करना है। इतना आप बेसिक लाइफ में, इतना आप बेसिक लाइफ में यूज करने लगो, यकीनन मान के चलना, आपके जीवन में 1 से 1.5 महीने के अंदर में बहुत बड़ा चमत्कार होने लगेगा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चमत्कार। मतलब आपको समझ में आएगा कि यार इतनी मेडिसिन खा खा के हम परेशान हो गए, परंतु हमें रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आ रहा था। परंतु अब जब हम स्वर विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी सरलता मिल रही है, बड़ी आसानी से हम चीजों को कर पा रहे हैं। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मेरा रिसर्च, ये हमारे जो गुरु हैं उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। देखिए स्वर विज्ञान जो है बहुत सरल, बहुत सरल, परंतु जब उसकी डेप्थ में जाएंगे ना, गहराइयों में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर से कभी ये नहीं पूछते कि सर आपने ये मेडिसिन लिखी है, इसका फॉर्मूला बताओ। पूछते हैं क्या कभी? या डॉक्टर को हम कहते क्या कि अच्छा डॉक्टर साहब आप इस गद्दी में बैठे हो, तो जरा अपनी डिग्री तो दिखाना, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो कि मेरिट लिस्ट में पास हुए? बोलते हैं क्या कभी? अगर ऐसा बोल देंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, निकल, और अपने कंपाउंडर को बोलेगा अरे उठा के फेंको बाहर, इसको दोबारा कभी एंटर करने मत देना। समझ समझ रहे? तो हमारे दिमाग में ना ये एक जिज्ञासा आती है स्टूपिड जैसी, और ठीक भी है ये जिज्ञासा आई। जब व्यक्ति सरेंडर करता है ना तो लोग उसको बेवकूफ समझते हैं, और जब लोग उससे ठीक से बात नहीं करता ना तो उसको बहुत गुणवान समझते हैं। अरे नहीं ये तो बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है, इनसे सोच समझ के बात करनी पड़ती है। तो ये बहुत गलत बात है। और आपको एक चीज बता देता हूँ, स्वर विज्ञान के इतने सारे मेथड है। आपने तो सिर्फ एक ही पुस्तक पढ़ी होगी, शिव सर्वोदय। स्वर विज्ञान के 18 खंड है, 18 खंड, 18th खंड है। आपने तो सिर्फ पुस्तक में 2 या 4 खंड ही पढ़े होंगे। 18 खंड को पढ़ने का, जैसे दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं ना, ठीक है, वैसे ही स्वर विज्ञान के 18 खंड बने हुए हैं। अलग 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 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो लोगों को आज डिस्प्ले किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 खंड के बारे में ही बताया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 18 के 18 खंडों को जान जाए, ठीक है, तो समझ लो वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाएगा। और वैसे भी 18 खंड मुझे भी नहीं पता। अगर पढ़ जाता पता तो मैं आप लोगों के सामने नहीं बैठा होता, मैं कहीं और ही होता। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है उतना ही पता चल जाए जितना मेरे 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 परिवार का, मेरे समाज का लाभ हो। अब आपको क्या करना कि मेरा, अगर शुक्रवार के दिन यहाँ पे एक मैं लॉजिक बताता हूँ, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था उनके लिए ही ये जवाब है, और ये सभी के लिए जवाब है, सभी के लिए।
क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और उठता भी है। और उनके सभी लोगों के दिमाग ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे जो लोग स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं, और जो लोग तिथि के अनुसार स्वर विज्ञान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और बाद में उनको तकलीफ आती है। कैसे? मान लीजिए सोमवार का दिन है, तिथि के अनुसार ना। अब उस समय आपका सुबह सुबह आपने कहीं से पढ़ा कि सोमवार के दिन में चंद्र स्वर चलना चाहिए, तो दिन अच्छा जाता है। अब आप लेटे हो, सोमवार के दिन में चंद्र स्वर जा अगर हो जाए तो दिन अच्छा जाता है, ये कहीं से पढ़ लिया हमने। मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब मान लो आप सुबह उठे, आपने चेक किया, आपका तो चल रहा सूर्य स्वर। अब आप क्या बोलोगे, अरे यार ये तो चला ही नहीं। फिर आप करवट ले रहे हो, अपने स्वर को बदलने की कोशिश कर रहे हो। स्वर भी बोल रहा है मैं तो बदलने से रहा, स्वर भी बोल रहा है मैं तो बदलने से रहा, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो ना आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप उतने ज्ञानी नहीं हो, आपका नाड़ी शोधन उतना नहीं हो चुका है कि आप प्रकृति के साथ एकाकार हो जाओ। आप एक सांसारिक जीवन में जी रहे हो, प्रकृति आपको आपके हिसाब अपने हिसाब से उठाएगी, ना कि आपके हिसाब से उठाएगी। कई लोग मेरी बातों पर सुनने के बाद, ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, कई लोग फालतू के कमेंट पास करेंगे। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिन लोगों का नाड़ी शोधन हो जाता है, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो लोग अपनी वाणी से सत्य बोलते हैं, जो लोग किसी का अहित नहीं चाहते, जो लोग जन कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए ये नियम लागू होता है। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे आप ही क्यों ना हो, यहाँ सारे के सारे लोग अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। कोई चाहेगा क्या कि हम अपने परिवार को छोड़ दें, हम सन्यासी की तरफ चले जाएं? वो कब? 60 के बाद, 65 के बाद, जब हम अपने जीवन की सारी लाइबिलिटीज को खत्म कर लें। उसके बाद 60 के बाद राम 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 का जाप करो, 70 में मर जाओ। बट अगर कोई व्यक्ति 40 45 55 में है, तो क्या वो अपनी लाइबिलिटीज छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ज्ञानी होगा। और वो जो छोड़ देगा, वो व्यक्ति सबसे बड़ा आलसी होगा। और वो अपनी लाइबिलिटीज को छोड़ के वो भाग रहा है, वो सन्यास की तरफ भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में उसको इतने फेलियर मिले, उसको पता है बाबा बन जाओ, कुछ नहीं होने वाला। बाबा बन जाओ, दाढ़ी बड़ी बड़ी कर लो, पति पत्नी बच्चे की लाइबिलिटीज खत्म, बाकी वो जाने उनका कर्म जाने, और भगवान का नाम लो। भगवान भी कहता है बेवकूफ, फिर तूने शादी क्यों करी, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया, तूने बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद किया? ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और वो कहते हैं सर हमने तो 40 साल में ही संन्यास ले लिया। तब मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं, वो अपना कमा रहे खा रहे हैं, और तुम? अरे सर हमने तो संन्यास ले लिया। क्यों लिए संन्यास? क्योंकि तुम अपनी जवाबदारियों को पूरा नहीं कर पाए और अपनी जवाबदारियों से भागे, इसलिए तुमने संन्यास लिया। तो तुमसे बड़ा पापी तो कोई होगा ही नहीं इस दुनिया में। तो यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अब वहां पे मुद्दे की बात कर लेते हैं। अब आपका चल रहा है सूर्य स्वर, आप कह रहे हो चंद्र चल भाई चंद्र चल, प्रकृति कह रही है मैं चलाऊंगी ही नहीं आज। फिर जब आप सुबह सोकर उठते हो, अपना पैर जमीन में रखते हो और आप कहते हो कि मेरा ये दिन अच्छा हो जाए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे पहला विचार क्या जाता है? अरे यार मेरा आज का दिन तो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि चलना था चंद्र स्वर, चला सूर्य स्वर, और सच में आपका दिन खराब हो जाएगा। और आपको पता ही नहीं है कि आज क्या तिथि है, क्या है, कैसा है। आप उठे, जो स्वर में उठना था उस स्वर में उठे, यूनिवर्स से प्रार्थना करे, वो दिन आपका अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अनजान थे। जैसे एक माँ, एक बच्चा गलती करता है तो माँ उसकी गलतियों को क्षमा करती है, राइट? तो वैसे ही ये प्रकृति भी हमारी माँ है। अगर हम गलती करेंगे तो प्रकृति क्या बोलेगी? ठीक है कोई बात नहीं बेटा, माफ किया तुझे। और अगर हम बच्चा जानबूझकर गलती करें तो माँ फिर उसको क्या करती है? डांटती है। तो अज्ञानता में हुई गलती वो गलती नहीं कहलाती है, जानबूझकर की हुई गलती गलती कहलाती है। तो इसीलिए मैं अपनी, जो मेरी मेंबरशिप होती है ना, हम लोग, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी एक मेंबरशिप स्टार्ट होने वाली है। चलो मैं बोल देता हूँ।
हमारी एक मेंबरशिप स्टार्ट होने वाली है 8 जुलाई से। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। एक मेंबरशिप हमारी चालू हुई थी 17 जनवरी को, वो खत्म हो चुकी। फिर दूसरी चालू हुई थी 17 मार्च को, उसकी भी 4-5 क्लासेस बची है। और अभी एक हमारी मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है 3 महीने की। मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल, ये वो दुनिया जान बहुत आ रहा था, तो मैंने कहा चलो आज बता दूंगा। हमारी एक 3 महीने की मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है। इस 3 महीने की मेंबरशिप में आपको बेसिक प्लस एडवांस पूरा स्वर विज्ञान सिखाया जाएगा। प्लस इसमें नाड़ी शोधन कैसे करना है वो सिखाएंगे, मेडिटेशन कैसे करना है वो सिखाएंगे, हीलिंग कैसे करना है, आप अपना और अपने परिवार का हीलिंग कैसे कर सकते हो। दूसरों की बात नहीं करूंगा, खुद का और अपने परिवार की ही आप हीलिंग कैसे कर सकते हो वो सिखाया जाएगा। और उसके बाद इसमें 300 से ज्यादा रेमेडीज होगी। 300 से ज्यादा रेमेडीज कैसे, मतलब स्वर विज्ञान की रेमेडी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड रेमेडी, वास्तु से रिलेटेड रेमेडी। मतलब अगर किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो 50 रेमेडी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के। किसी के घर में फाइनेंस की दिक्कत आ रही है तो 50 रेमेडी फाइनेंस से रिलेटेड, ये कर लो ये कर लो। वो 50 में 5 करना है, 50 के 50 नहीं करना। तो ऐसे करके हमने एक पूरा मेंबरशिप तैयार किया है। तो ये मेंबरशिप हम चालू कर रहे हैं 8 जुलाई को, मतलब नेक्स्ट मंथ। अभी आज 30 है, 8 जुलाई को हम ये मेंबरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। बता देता हूँ इस मेंबरशिप की जो फीस है, 3 महीने की मेंबरशिप होगी। इस मेंबरशिप की जो फीस है वो मात्र 15,000 रुपए है। 3 महीने की मेंबरशिप है 15,000 की। अब कई लोग बोलेंगे क्या सर 15,000 रुपये हमारे बजट में नहीं है, तो मैं बजट में अभी ले आता हूँ। आप चाहें तो पर मंथ 5,190 रुपीज, मतलब 5190 रुपये दे करके हर महीने इस मेंबरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपको लगा कि मैंने 1 महीने मेंबरशिप ली, मुझे अच्छा लगा तो कंटिन्यू करें, आपको लगा ये बकवास है कोई मतलब नहीं है, आप वहीं पे छोड़ दो। आपको 15,000 पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको 3 पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं। ये मेंबरशिप मैंने लास्ट टाइम भी चालू करी थी। अ, उम्मीद कम था, बहुत ज्यादा लोग आ गए थे अराउंड। मैं 50 स्टूडेंट से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि ना आए, परंतु पिछली बार 120 आ गए थे। तो इस बार भी मेरा टारगेट 50 का ही है, बाकी यूनिवर्स को जो भी है। तो 50 लोगों की खाली इसमें मेंबरशिप रहेगी और हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी। वेडनेसडे एंड फ्राइडे को क्लासेस होंगी। इसमें हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, स्वर विज्ञान से लेके बेसिक से लेके एडवांस, मेडिटेशन, हीलिंग एंड ऑल दैट, सारा कुछ होगा। तो जो लोगों को लगता है कि हमें मेंबरशिप लेनी है, एक्चुअल में होता क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आप तो कहते हो स्वर विज्ञान फ्री है, फिर आप पैसा क्यों ले रहे हो। मैं स्वर विज्ञान का पैसा नहीं ले रहा। मैं जो पैसा ले रहा हूँ वो मेडिटेशन, हीलिंग और जो आपको रेमेडीज दूंगा उसकी। कारण क्या होता है, देखो 500 लोग हैं, हर दिन 50 से 100 लोग नए जुड़ते हैं हर बार। मुझे यही समझ में नहीं आता कि मैं जीरो से चालू कहाँ से करूँ। मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया कि जीरो से चालू कहाँ से करूँ। हर बार मुझे आगे 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 का लेना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर डिसाइड हुआ कि चलो एक मेंबरशिप देते हैं। 3 महीने की मेंबरशिप होगी, उस 3 महीने की मेंबरशिप में फिर हम जीरो से लेके आखिरी तक लोगों को सिखाएंगे। अब इसमें अगर किसी को लगता है कि हम नहीं, फीस नहीं दे सकते, हम फीस कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इस फ्री स्वर विज्ञान में आइए। जो चीजें मैं पेड क्लास में सिखाऊंगा वही चीजें मैं इसमें सिखाऊंगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास ज्वाइन करी है वो खुद कहते हैं कि सर पेड क्लास में तो आप ये नहीं बताए थे, फ्री क्लास में आप ये बता दिए। पिछली बार जिन्होंने क्लास ज्वाइन करी होगी ना, उन्होंने ये कमिटमेंट किया था, आपने सर पेड क्लास में ये हमें रेमेडी नहीं दी, परंतु फ्री क्लास में आपने ये रेमेडी दे दी। तो मैंने कहा जो प्रभु इच्छा, जो मिल गया चुपचाप ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर जिनको जो इंटरेस्टेड है, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, या जिनको चाहिए कि हमें एकदम सेपरेट ही सीखना है, वहां पे क्या होना, हम 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे 50-500 लोगों की भीड़ में हम 1 to बात नहीं कर सकते, आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें, टर्म्स कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो उसमें आप जिनको मेंबरशिप लेनी है, 3 महीने की मेंबरशिप लेनी है, वो 9522751515 में मैसेज कर देना।
मेरी टीम आपको पूरा हेल्प कर देगी। आप इसको पार्ट पेमेंट में भी कर सकते हैं। एक बार में आपको लग रहा है कि हम पे नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको पार्ट पेमेंट में भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर विज्ञान का ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई यूनिवर्सिटी या फिर स्वर विज्ञान का कुछ ऐसा है नहीं, तो सर्टिफिकेट वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपको सिखा दूंगा, और जिस भी व्यक्ति के पास में आप खड़े हो जाएंगे ना, आप बस खड़े हो गए मतलब वो समझ जाएगा कि यार ये बंदा बहुत ज्ञानी है। स्वर विज्ञान से हम ये भी जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। स्वर विज्ञान से हम ये भी जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का काम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे तत्वों की बात आ जाती है। स्वर विज्ञान से आप जो चाहो वो पता कर सकते हो। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में हम प्रश्न कुंडली खोजते हैं। जो यहाँ एस्ट्रोलॉजर होंगे उनको पता होगा, प्रश्न कुंडली से पता किया जा सकता है कि इस व्यक्ति का काम होगा या नहीं होगा। तो स्वर विज्ञान से अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने अपना प्रश्न पूछा, और अगर उस समय आपने अपना तत्व चेक कर लिया और आपको पता चल गया, आप आंख बंद करके कह देना ये काम होगा। और अगर तत्व बिगड़ा है और आप बंद करके कह देना नहीं होगा, ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना तो तेरा काम नहीं होगा, और यकीनन नहीं होता है। क्योंकि प्रकृति आपको आपके साथ जोड़ देती है। हम कुछ नहीं है इस प्रकृति के सामने। प्रकृति आपको आपके हिसाब से जोड़ती है। तो ये बहुत जबरदस्त विज्ञान है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने मेरे यूट्यूब चैनल में ना इतने भर भर के कमेंट मारे हैं ना, ऐसे ऐसे, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। सबको हमने बहुत अच्छा जवाब दिया। सबको हमने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ठीक है, आपकी दुकानदारी में कोई दिक्कत आई है क्या? अगर आपकी दुकानदारी में कोई दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट पास कर रहे हो। अगर दुकानदारी में दिक्कत नहीं आई है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। तो मैंने ये चीज देखी है, ये मैंने क्या, आप सभी ने देखी होगी